अगर आप दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं तो ये खास खबर आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि जीडीए ने एक ऐसी योजना शुरू की है, एक ऐसे स्कीम को लेकर के आ रही है जो आपको कम वक्त में मोटा मुनाफा देने वाला है। जी हां, यह स्कीम है इंदिरापुरम एक्सटेंशन और इस स्कीम के तहत ऐसी योजनाएं लेकर के जीडीए आ रहा है जिससे कि आपको कम समय में मोटा मुनाफा तो मिलेगा ही, साथ ही आपका जो लिविंग क्लास है वो बहुत बेहतर होने वाला है। यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं, वो चाहे प्लॉट के ऑप्शंस की बात कर लें, चाहे फ्लैट के ऑप्शंस की बात कर लें, या फिर ग्रुप हाउसिंग की बात कर लें, चाहे कमर्शियल स्पेस की बात कर लें, ये तमाम स्कीम्स आपको इसके अंदर में मिलने वाली है। तो किस तरीके से आप इसका फायदा उठा पाएंगे, आज के इस वीडियो में विस्तार से आप जान पाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जीडीए जो ये स्कीम लेकर के आ रहा है उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये अफोर्डेबल स्कीम है, यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके लिए ये स्कीम बहुत ही मुनाफे का सौदा साबित होने वाला है। अगर इस स्कीम की बात करें तो ये 3 चरणों में लाने वाला है जीडीए। तो कुल जो ये योजना है वो 93 हेक्टेयर में फैली हुई ये आवासीय योजना है। अगर 93 हेक्टेयर को हम आसान यानी कि सरल शब्दों में बात करें तो ये 230 एकड़ में बनने वाली पूरी हाउसेज स्कीम है। और 3 चरण की बात करें तो 39 हेक्टेयर की जमीन जो है उस पर सबसे पहले काम होगा, उस पर लेआउट बन रहा है, उसको कैसे आवंटित किया जाएगा उस पर काम सबसे पहले किया जा रहा है। और जो दूसरे चरण की बात करें तो 12 हेक्टेयर जमीन वहां पर ऐसी है जिसका आवंटन पहले किया जा चुका था, लेकिन उस पर एक बार फिर से लेआउट तैयार किया जा रहा है, उसको फिर से तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से उसको फिर से आवंटित किया जाए। और इसके बाद आते हैं 42 हेक्टेयर वाला वो चरण जिसमें कि जीडीए को ये पता है कि ये जो 42 हेक्टेयर की ज़मीन है वो उस पर कुछ कानूनी विवाद है, कुछ कानूनी लफड़ा है, जिसके कारण सबसे पहले जीडीए के अधिकारी इस 42 हेक्टेयर की ज़मीन को कानूनी लफड़े से बाहर लाएंगे, उस पचड़े से बाहर लाएंगे, उसके बाद इस हाउसिंग स्कीम का एक हिस्सा बनाएंगे। अब यहां पर सवाल उठता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको मोटा मुनाफा हो सकता है इस निवेश से। तो उसके पीछे की वजह यह है कि जीडीए ने जो योजना तैयार की है और जिस लेआउट पे काम कर रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी जो हाउसिंग स्कीम है वो किसी आपको सरकारी स्कीम से ज्यादा कोई स्मार्ट सिटी की तरीके का नजर आने वाला है, क्योंकि यहां पर हर उस सुविधा का ख्याल रखा गया है जो किसी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में होता है, किसी स्मार्ट सिटी में हो सकता है। और चूंकि ये इंदिरापुरम एक्सटेंशन है इसलिए यहां पर उन तमाम कमियों को दूर किया गया है जो इंदिरापुरम जैसे आधुनिक टाउनशिप में भी अभी लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो उन कमियों को दूर करके इसको तैयार किया गया। यहाँ चौड़ी सड़कें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर सीवरेज की जो व्यवस्था है वो जबरदस्त होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन फील्ड आपको मिलेंगे, मतलब ग्रीन एरिया काफ़ी है, बड़े बड़े पार्क आपको मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर अगर भूखंडों की बात करें तो यहाँ पर 100 मीटर के भूखंड से लेकर के आपको बड़े बड़े प्लॉट भी अवेलेबल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कुछ ऐसे बड़े बड़े प्लॉट छोड़े जा रहे हैं, यानी इस योजना का हिस्सा है जहां पर ग्रुप हाउसिंग आने की संभावना है। और बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं वो यहां पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, यानी कि वो जो डेवलपर्स हैं वो ग्रुप हाउसिंग के माध्यम से इस सिटी यानी कि स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनने वाले हैं। तो जरा सोचिए कि जिस स्मार्ट सिटी के अंदर बड़े बड़े डेवलपर मौजूद हैं, ब्रांडेड डेवलपर्स मौजूद हैं, और उसी जगह पर आपका एक छोटा सा प्लॉट होगा, वहां पर आपका विला होगा, या फिर जो जीडीए वहां पर फ्लैट्स बनाएगी वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वहां पर अपने सपनों का घर ले सकते हैं। और इसके अलावा वहां पर कई कमर्शियल स्पेसेस हैं, कमर्शियल्स जो प्लॉट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो उससे इसके चारों तरफ से विकास होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर इसके कनेक्टिविटी की बात कर लें तो ये सीधे सीधे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई योजना है, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर सीधे सीधे है, और साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल से भी इसका जुड़ाव है।
तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बहुत अच्छी जगह होने वाली है। और साथ ही अगर हम इसकी उसकी बात करें कि प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो बड़े शहरों से कैसी प्रॉक्सिमिटी है, तो दिल्ली की बात कर लें, चाहे नोएडा की बात कर लें, या जो ऑलरेडी डेवलप्ड गाजियाबाद है, तो इससे पूरे तरफ से मतलब चारों तरफ से घिरी हुई जो स्कीम है, घिरा हुआ ये जगह है, यहां पर जो हाउसिंग स्कीम लाई जा रही है, तो इस लिहाज से भी ये बहुत अच्छा सौदा साबित होने वाला है। और जिस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटीज आने वाली है और जिस तरीके से आपको इसका आवंटन होने वाला है, क्योंकि जीडीए ने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि यहाँ पर जो भी प्लॉट का आवंटन हो वो किसी बिचौलिए के बजाय एंड यूज़र के पास हो, यानी कि आप और हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन तक पहुँच बनाने की कोशिश में जुटी हुई है जीडीए। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर आप इस स्कीम पर नज़र रखते हैं, अगर इसके बारे में बराबर जानकारी हासिल करते रहते हैं, और ये जानकारी आपको कहां से मिलेगी, तो आप लगातार बने रहिएगा हमारी प्रॉपर्टी चालीसा के इस यूट्यूब चैनल पर, तो आपको यहां से जानकारी मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से आप इस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप यहां पर बसना चाहते हैं, उसी तरीके से जो बिचौलिए होते हैं उनकी नज़र भी यहां पर है। अगर मैं आपको बात करूं, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो यहां पर भूखंड लेना चाह रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिचौलिए के तौर पे नजर आने वाले हैं, वो भी यहां पर अपने प्लॉट्स लेना चाहते हैं ताकि बाद में वो मोटा मुनाफा लेकर के वो आपको ये अलॉट कर दें, वो आपको बेच दें। इसलिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, और हमारी टीम है जो कंसल्टेंट्स की टीम है वो आपको इस बारे में गाइड करेगी, और उसके जो टीम का नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वहां से आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं और हमसे जुड़ करके आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक मोटा मुनाफा मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है। और एक तरीके से कहें तो ये गारंटी है जीडीए की भी और हमारी यानी कि प्रॉपर्टी चालीसा की भी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।